ये घटनाएं घटित होंगी। वो कौन सी घटनाएं हैं जो कि घटित होने वाली हैं 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर। ये समय होगा जिस समय ये घटनाएं घटित होंगी और आपके जीवन में वो कौन सी गृहस्थी है जो अब बदलने वाली है और उसका प्रभाव आपको दिखने वाला है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, परंतु कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत विशेष होती हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। हम बात कर रहे हैं प्रिय दर्शकों एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति की, जो कि सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य का परिवर्तन तो हर एक महीने होता है, आप सुनते ही रहते होंगे, परंतु ये परिवर्तन और भी बहुत विशेष हो जाता है क्योंकि ये वर्ष में एक बार ही होता ही है। तो ये जो परिवर्तन है क्यों विशेष है? क्योंकि कई कारण हैं इसके पीछे। एक तो कारण ये है कि जो सूर्य का परिवर्तन है सिंह राशि में होने जा रहा है, यानी कि सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे। परंतु यहाँ पर सिंह राशि में गोचर करते हुए 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, फिर 16 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। परंतु यहाँ पर शनि की दृष्टि भी होगी सूर्य के ऊपर, और सूर्य के साथ बुध भी पहले से ही यहाँ पर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य के साथ युति होगी, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। परंतु ये योग का निर्माण अक्सर आप सुनते रहते होंगे, बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है, परंतु ये बड़ा विशेष है क्योंकि ये आपके भाग्येश की वजह से है। और साथ में यहाँ पर भाग्येश के साथ साथ में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि ये आय भाव में बनने जा रहा है, आपके पैसे के भाव में बनने जा रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। और साथ में यहाँ पर शुक्र की भी युति होगी, यानी कि 24 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कन्या राशि में चले जाएंगे। परंतु उससे पहले 16 से लेके और 24 अगस्त तक का समय होगा जिसमें शुक्र के साथ युति होगी, जिससे वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। और साथ में बुध के और शुक्र के युति से लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। ये सूर्य का परिवर्तन कई योगों का निर्माण करने वाला होगा और कई तरह के जीवन में बदलाव भी लाएगा। यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि आपको फल क्या मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये परिवर्तन आपके जीवन में आर्थिक स्थितियों को सुधारने वाला होगा। यदि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, यदि आप, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि कैसे हम पैसा कमाएं, है ना। तो पैसा कमाने के जो तरीके हैं अलग हो सकते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है ना, कोई ऑनलाइन कमाता है ना। अर्न मनी ऑनलाइन आपने सुना होगा, हाउ टू मेक मनी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपने सुने होंगे हर एक जगह। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि हाउ टू बिकम रिच, यानी कि हम पैसे वाले कैसे बने। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब समय हमारा अच्छा होता है तो फिर रास्ते भी हमें बड़े आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए समय को समझना बहुत जरूरी है। तो ये समय है जिस समय आपको धन की, फाइनेंस की यदि समस्या थी अभी तक, ये फाइनेंस की समस्या इस समय दूर होगी। और इस समय ऐसे कई सारे आपके काम, आपके वर्क, ऐसे कई सारे काम होंगे जो अभी तक ये लग रहा था कि नहीं हो पा रहे हैं, परंतु ये समय होगा जिसमें आपके कई सारे काम बन सकते हैं। कई सारी ऐसी आपकी सोच है जो कि आप चाहते थे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम भी इस समय पूरे हो सकते हैं। इस समय यदि समझिए कि आप बहुत समय से परेशान हैं, कभी एक रोग, फिर दूसरा, फिर दूसरी, मतलब कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती है, तो ये समय होगा, बहुत अच्छा मौका होगा जिसमें आप इन बीमारियों से, इन छोटी छोटी बीमारियों से, तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप संतान के प्रति चिंतित थे तो ये समय विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। इस समय पढ़ाई में मन लगेगा और साथ में आरोग्यता की प्राप्ति भी होगी। यहाँ पर एक बात समझने की होगी कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो खासकर सरकारी
कोई भी नौकरी है, जॉब है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा मौका है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी क्षेत्र की, तो ये तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मौका होगा। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है आपको, तो अवश्य एक बार अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को चेक करिए, तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि जो प्रभाव अभी आप मुझसे सुन रहे हैं ये गोचर के आधार पे है, और कभी भी स्वतंत्र रूप से ना तो गोचर फल दे सकता है, न स्वतंत्र रूप से आपकी जन्म कुंडली दे सकती। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए दोनों को समझना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनाएगा। जैसे मैंने बताया कि काम अपने आप बनेंगे, उसके अलावा आपके जीवन में आप ये महसूस कर सकेंगे कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं दिल से, है ना। दिल से देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो बाहर से देखने में बड़े सुंदर दिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दिल से। परंतु इनमें से कुछ कम ही लोग होते हैं जो दिल और बाहर से दोनों से अच्छे होते हैं। ये तुला वाले क्या है कि बाहर से भी अच्छे होते हैं और अंदर से भी अच्छे होते हैं। हाँ, इनका स्वभाव थोड़ा सा चंचल होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी जो आदत है चंचलपन की, इसकी वजह से कई बार गलती कर जाते हैं, बाद में पछताते हैं, परंतु हाँ, पहले कई बार गलती होती है। तो ये जो आपका स्वभाव है ना, इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि क्या प्रभाव आपके जीवन में इसका पड़ रहा है। किसका? कि आप बाहर से भी अच्छे हैं, अंदर से भी अच्छे हैं, उसका बेनिफिट आपको इस समय मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है। बस यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम ये ना सोचें कि हम कर्म ही ना करें। कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने जो डेट बताई तो उनमें आपने ये ध्यान दिया हो कि शुक्र का जो परिवर्तन है वो 24 को हो जाएगा, है ना। तो 24 को होने के बाद फिर स्थितियाँ बहुत बदल जाएंगी, परंतु वहीं जो बुधादित्य योग बनेगा उसका प्रभाव आपको 27 के बाद मिलेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो मैं डेट बताता हूँ पहले उनको ध्यान में रखने। अब आइए उपाय की हम चर्चा करते हैं। तो उपाय की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु आप भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, और साथ में अपने पिता का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ये सबसे बड़ा जो है तो सरल उपाय होगा। और यदि आप लोग चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जो कि लोगों की जन्म कुंडली में ठीक नहीं होती, कभी कोई ग्रह खराब होता है, कभी कोई ग्रह खराब होता है, जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं, परंतु उनका उपाय बिना पैसा लगाए किया जा सकता है अपने रिश्तों को सुधार के। तो कौन सी समस्या, कौन सी ग्रह स्थिति के लिए कौन से रिश्तों को सुधारना चाहिए, ये चीज़ यदि आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आप समझना चाहते हैं इस विषय में। तो क्योंकि आने वाले समय में फिर हम वीडियो इसके ऊपर बना देंगे यदि आप लोगों के कमेंट आते हैं तो अवश्य बताएं। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।